वचन कहता है कि जब एस्तर को उसने कहा था कि मैं 3 दिन रात के रोजे रखूंगी, ना तो कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी, ड्राई फास्टिंग। बाइबल में कई तरह की फास्टिंग, एक ड्राई फास्टिंग होती है जहां आप 3 दिन कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते। तो बाइबल कहती है कि जब एस्तर ने कहा था कि तुम सब लोग 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाओगे, कुछ नहीं पियोगे, तो वो इमरजेंसी में रखे हुए रोजे नहीं थे। उसको शुरू से सिखाया गया था फास्टिंग कैसे करनी है, उपवास कैसे करना है, और उसे आता था वो करना। इसलिए जब उसकी लाइफ में मुसीबत आई तो वो इमरजेंसी में रखे हुए रोजे नहीं थे। उसको मालूम था कि मैं फास्ट करूंगी, प्रेयर करूंगी तो परमेश्वर मुझे रिजल्ट देगा। और रिजल्ट क्या हुआ, जब तीसरा उसका रोजा था तो राजा को नींद नहीं आई। जब राजा को नींद नहीं आई तो राजा ने कहा मेरे को नींद नहीं आ रही, इतिहास की पुस्तक लाओ, हिस्ट्री की, कि मेरे राज में क्या क्या किसने किसने किया है, पढ़ो। जब हिस्ट्री की बुक पढ़ी गई तो उसमें लिखा था कि राजा की जान राजा की एक कर्मचारी ने बचाई थी, क्योंकि कोई कर्मचारी राजा को मारना चाहता था। उसने कहा जिसने मेरी जान बचाई उसके साथ क्या किया तुम लोगों ने, कोई उसको इनाम दिया, उसको प्रमोशन दिया? कहते नहीं, अभी कुछ नहीं किया। तो राजा ने कहा बुलाओ, और बाइबल कहती जब वो बुलाया गया तो वहां से सब चीजें पॉजिटिव होना शुरू हुई और परमेश्वर ने पूरी जाति को बचाया, कई चीजों को बचाया, रानी को बचाया, मोर्दकी को बचाया, यहूदियों को बचाया। बाइबल कहती मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुन के बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें तुझे समझाऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। यिर्मयाह 33 उसकी 3 आयत में लिखा है कि जो तू नहीं समझता तुम मुझसे प्रेयर कर, मैं तेरी सुनूंगा, तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें समझाऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। अगर आप चाहते हो कि आप कौन है, या आपकी लाइफ में आप प्रभु की इच्छा को पूरा करना चाहते हो, या अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन देखना चाहते हो, आपकी लाइफ के अंदर कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सा ऐसा गिफ्ट है, कौन सी ग्रेस है, किसके लिए परमेश्वर ने आपको पैदा किया है, अगर आप उस डिवाइन पर्पस को देखना चाहते हो, आपको प्रेयर करनी पड़ेगी। अगर आप प्रेयर में कमजोर हो, वो चीजें लमकती रह जाएंगी, लटकती रह जाएंगी, डिले में चली जाएंगी, कैंसिल नहीं होंगी, डिले चली जाएंगी। परमेश्वर की योजना डिले में हो जाएगी, आप उस योजना में देरी में चले जाएंगे जो परमेश्वर आपकी लाइफ में करना चाहता है। हालेलुया।